अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रम फ्रेमवर्क कोर्स। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी स्क्रम आर्टिफैक्ट्स की और हमने देखा था प्रोडक्ट बैकलॉग को कैसे क्रिएट किया जाता है और प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट का प्रोसेस की डिटेल्स हमने डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्क्रम सेरेमनीज की, क्या होती हैं। सबसे पहले स्क्रम ceremonies are structured meetings where the Scrum Master, product owner, and development team meet to plan work, track progress, gather feedback, and more. स्क्रम सेरेमनीज ये इवेंट्स हैं, इनको मीटिंग्स भी कहा जाता है, स्क्रम मीटिंग्स भी कहा जाता है। ये वो मीटिंग्स हैं जहाँ पर प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, डेवलपमेंट टीम मिलके प्लानिंग करते हैं, प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, फीडबैक को गैदर करते हैं और अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीमेंट्स को इम्प्रूव करते हैं। They provide a structured framework for regular communication, keeping the team focused and aligned to improve their processes. स्क्रम सेरेमनीज या मीटिंग्स का ये मकसद होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं जहाँ पर टीम जो है वो रेगुलरली कम्युनिकेट कर पाती है, उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है जिनको फॉलो करते हुए वो अपनी टीम को जो है वो फोकस्ड रख सकते हैं, अलाइंड रख सकते हैं और अपने प्रोसेसेस को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास 4 स्क्रम सेरेमनीज हैं: स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्क्रम एंड स्प्रिंट रिव्यू। इस लेक्चर में हम इन जो सेरेमनीज का एक छोटा सा और ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे। हम इनकी जो है वो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको इस लेक्चर के एंड पे। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन हर सेरेमनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको कैसे प्लान किया जाता है, कैसे अरेंज किया जाता है, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगी इन सब सेरेमनीज का। सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है? Sprint planning is a meeting, is a crucial Scrum event where the whole team collaborate, decide what to take into the next sprint. ये पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि स्प्रिंट प्लानिंग क्या होती है। जब आप एक बैकलॉग क्रिएट कर लेते हैं, उसको रिफाइन कर लेते हैं, तो स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान हम क्या करते हैं, जब भी एक स्प्रिंट हमने क्रिएट करना होता है तो हम इसमें बैकलॉग में से कुछ आइटम्स लेते हैं। लेने के बाद हम एक स्प्रिंट बैकलॉग क्रिएट करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमने नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर क्या क्या वर्क करने हैं। तो ये सारा कुछ हम कब करते हैं? स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान करते हैं। टीम क्रिएट स्प्रिंट गोल एंड स्प्रिंट बैकलॉग, और इसकी जो है वो टिपिकल जो ड्यूरेशन होती है वो 2 आवर्स होती है एक 1 वीक के स्प्रिंट के लिए। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट बात है, हर स्प्रिंट प्लानिंग की एक टाइम होता है। ये टाइम बॉक्स्ड इवेंट होते हैं और इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डिपेंडेंट है हमारी स्प्रिंट की ड्यूरेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा स्प्रिंट ए वीक का है तो हमारी जो स्प्रिंट प्लानिंग है वो 2 आवर्स की होगी और स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने इंश्योर करना होता है कि जो हमारी स्प्रिंट प्लानिंग है वो हमारी ड्यूरेशन के वो टाइम बॉक्स्ड रहे और उसी ड्यूरेशन के दौरान उसको कंप्लीट किया जा सके। यानी लंबी लंबी मीटिंग्स नहीं करनी। जो स्क्रम फ्रेमवर्क का एसेंस है वो ये है कि हर चीज़ को टाइम बॉक्स्ड रखा जा सके ताकि टाइम वेस्ट ना हो, टीम जो है वो अलाइंड रहे, कमिटेड रहे, मोटिवेटेड रहे। जब हम टाइम बॉक्स रखते हैं चीज़ों को तो बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता और हमारी जो एफर्ट्स हैं वो सही डायरेक्शन में लगती है। Developers break down the selected PBIs into smaller tasks and estimate and team capacity for completing them. स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान क्या होगा, टीम जो है वो स्प्रिंट गोल डिफाइन करेगी, स्प्रिंट बैकलॉग क्रिएट करेगी। क्रिएट करने के बाद जब बैकलॉग क्रिएट हो जाता है तो वो जो आइटम्स होती हैं उनको जो है वो स्मॉलर चंक्स, छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड किया जाता है। फिर उन टास्क को एस्टिमेट किया जाता है अपनी टीम की कैपेसिटी को देखते हुए कि इन हर टास्क को कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स, जिसको हम जो है वो एस्टिमेट कहते हैं। तो वो डिसाइड करेंगे इसको इतने आवर्स लगेंगे, इसको इतने आवर्स लगेंगे टास्क कंप्लीट करने के अंदर। और फिर उसके बाद जो वो टीम को असाइन किया जाता है और ये जो सारा प्रोसेस होता है वो स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेली स्क्रम। अब जब हमारा स्प्रिंट स्टार्ट हो गया है तो उसके दौरान डेली की एक मीटिंग होती है जिसको हम डेली स्टैंड अप भी कहते हैं, स्क्रम स्टैंड अप भी कहते हैं, डेली स्क्रम भी कहते हैं। द डेली स्क्रम, और जिसको हम स्टैंड अप कह रहे हैं, स्क्रम स्टैंड अप is a 15-minute daily meeting for Scrum developers to inspect progress towards the sprint goal. स्प्रिंट के दौरान डेली एक मीटिंग होती है, सुबह को हम रख लेते हैं उस मीटिंग को और 15 मिनट की मीटिंग होगी, वो इससे ज़्यादा नहीं होगी।
और ये मीटिंग जो है वो स्टैंड अप है इसका नाम। तो टीम जो है वो खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद वो डेली जो है वो अपनी प्रोग्रेस को इंस्पेक्ट करती है कि हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं, हम कितना गोल जो है वो अचीव कर चुके हैं, और हम क्या जो है वो गोल अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर है। व्हाट आई डिड यस्टरडे, हर जो टीम मेंबर है वो ये बात करेगा कि उसने कल क्या किया। व्हाट आई विल डू टुडे, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स। तो इन क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा, और जिससे जो है टीम अपनी प्रोग्रेस को इंस्पेक्ट कर लेगी और जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर लेगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रिंट रिव्यू। अब स्प्रिंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद एक स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होगी। इसके अंदर क्या होगा, स्प्रिंट रिव्यू इज अ की स्क्रम इवेंट एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंट where the Scrum team demonstrate the completed working product increment to stakeholders। इसमें क्या होगा, टीम जितने भी इंक्रीमेंट कंप्लीट किए हैं वो स्टेक होल्डर्स को उनको प्रेजेंट करेगी। स्टेक होल्डर्स क्या करेंगे, वो उसके ऊपर अपना फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। सो ये टिपिकली लास्ट मैक्सिमम 4 आवर्स की होती है 1 मंथ स्प्रिंट के लिए। सो अगर स्प्रिंट की ड्यूरेशन छोटी होगी तो ये मीटिंग भी जो है उसकी ड्यूरेशन कम होगी। फॉर एग्जांपल 2 वीक्स का स्प्रिंट होगा तो इसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स तक होगी। Next, team get feedback, inspect progress toward the product goal and adapt the product backlog for future work। So हमने देखा था कि हम प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट के दौरान कस्टमर्स का फीडबैक और स्टेक होल्डर्स का फीडबैक इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये स्प्रिंट रिव्यू की जो मीटिंग है इसमें हम वहाँ से फीडबैक कलेक्ट करते हैं और फिर उसको बैकलॉग के अंदर ऐड करते हैं, और जो नेक्स्ट स्प्रिंट्स हैं उनको हम अपना इम्प्रूव कर लेते हैं। सो स्प्रिंट रिव्यू का मेन पर्पस क्या होता है, इंक्रीमेंट्स की इम्प्रूवमेंट, स्टेक होल्डर से फीडबैक लेना, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने अपनी प्रोग्रेस, उनको दिखा देना कि हमने ये कंप्लीट कर लिया है, वो फीडबैक देंगे, और इससे क्या होगा कि हमारी जो आने वाली इंक्रीमेंट्स है वो हमारी प्रोडक्ट इंप्रूव होगी। सो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, ये जो है वो स्प्रिंट रिव्यू के बाद आती है। A sprint retrospective is a key agile meeting at the end of a sprint where the team reflects on what went well, what went wrong, what need to improve। So जहाँ स्प्रिंट रिव्यू का मकसद था स्टेक होल्डर से प्रोडक्ट की फीडबैक लेनी, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है टीम ने जो काम किया है, जो उनका जो स्प्रिंट था उसकी जो प्रोग्रेस है, उनके जो प्रोसेसेस हैं उनको जो है वो देखना, उनको इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट करने के बाद देखना कि उसमें क्या ठीक किया था टीम ने, कहाँ पर जो है उनके प्रोसेसेस के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें थी उनको ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, वो गलत थी, और किन चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सो एट दी एंड टीम जो है वो अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करेगी। वहाँ प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया था, यहाँ पर टीम की ग्रोथ होगी, टीम के प्रोसेसेस की ग्रोथ होगी। सो ये 45 मिनट की मीटिंग होती है पर वीक स्प्रिंट के लिए। अगर स्प्रिंट की ड्यूरेशन 1 वीक की है तो ये मीटिंग 45 मिनट की होगी, और ऐसे ही हम इस ड्यूरेशन को जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं अपने स्प्रिंट की ड्यूरेशन के मुताबिक। सो स्क्रम टीम डिस्कस चैलेंजेस, सेलिब्रेट सक्सेस। यस, हम अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, फिर चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे और एक्शन आइटम्स क्रिएट करेंगे ताकि नेक्स्ट स्प्रिंट को जो है वो पहले स्प्रिंट से बेहतर बनाया जा सके। टीम जो है वो लर्न करती है और अपने प्रोसेसेस को अडॉप्ट करती है। तो हमने देखा कि 4 स्प्रिंट इवेंट्स हैं और हर इवेंट का एक पर्पस है, और हर ये एट द एंड क्या करता है, हर इवेंट जो है वो टीम को बेहतर बनाता है। हमने देखा स्प्रिंट प्लानिंग, उसमें टीम ने कमिटमेंट की, टीम रिस्पॉन्सिबल बनेगी, जब वो कमिट करेगी तो वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएगी। फिर हमने देखा डेली स्क्रम, टीम अपनी प्रोग्रेस को इंस्पेक्ट करती है। फिर हमने देखा स्प्रिंट रिव्यू, उसके अंदर टीम जो है वो अपनी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करती है। और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में देखा टीम अपने प्रोसेस को इंस्पेक्ट करती है। जब टीम इंस्पेक्ट करती है, अडेप्ट करती है, तो एट द एंड टीम जो है वो बेहतर बन जाती है। सो स्क्रम सेरेमनीज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमने देखा कि टीम क्या करती है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड रिदम। सो स्क्रम सेरेमनीज क्या करती हैं, वो टीम को रिदम प्रोवाइड करती हैं, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं जहाँ पर टीम अपनी प्रोग्रेस को इंस्पेक्ट कर सकती है और उसको जो है वो बेहतर बना सकती है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इससे क्या होगा, जब टीम जो है वो इन मीटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, क्वेश्चंस करेंगी, क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएंगे, टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, तो टीम जो है वो उनके अंदर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इन मीटिंग्स के अंदर स्क्रम की वैल्यूज़ को
और स्क्रम की जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो टीम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाती है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है। हमने देखा था कि टीम जो है उसको रिस्पेक्ट, स्क्रम की वैल्यूज़ हैं, रिस्पेक्ट है, करेज है, अगर हम उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो क्या होगा, टीम के अंदर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन बढ़ जाएगी और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगी और इससे जो है वो हमारी ही कंपनी का फायदा होगा। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड विजिबिलिटी। सो हमने बात की थी कि स्क्रम फ्रेमवर्क क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। स्क्रम के जो पिलर्स हैं उसमें हमने देखा था ट्रांसपेरेंसी, इंस्पेक्शन और अडॉप्शन। तो वो कहाँ पर हम उन पिलर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम स्क्रम सेरेमनीज के ज़रिए करते हैं, हम स्क्रम आर्टिफैक्ट्स के ज़रिए करते हैं। तो जब हम यहाँ पर टीम जो है वो अगर इन स्क्रम इवेंट्स को फॉलो करती है तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। कहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आएगी, टीम किस चीज़ पे काम कर रही थी, टीम ने कैसे काम किया, टीम कहाँ पर गलत थी, टीम ने कहाँ पर अच्छा काम किया, कहाँ पर बुरा काम किया, प्रोडक्ट कितनी अच्छी बनाई इसका, तो हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी आ गई। इनेबल अर्ली प्रॉब्लम डिटेक्शन। जब हम डेली स्क्रम की बात करते हैं, हम देखते हैं कि टीम जो है वो डेली वर्क कर रही है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जब उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया जाता है तो वो अर्ली डिटेक्शन हो जाती है। आज कल प्रॉब्लम आई थी, आज हमने उसको फ़ौरन से डिटेक्ट किया, तो जब उसको जल्दी रिजॉल्व करेंगे तो टीम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। उससे क्या होगा कि अगर एक जगह पर प्रॉब्लम है तो आप दूसरा काम कर लेते हो, तो सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। सो इससे टीम का जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होता और स्टेक होल्डर्स को भी पता चल जाता है कि यहाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो जल्दी से प्रॉब्लम को पता चल जाता है, काफ़ी महीने या वीक्स जो है वो वेट नहीं करना पड़ता। स्पोर्ट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यस दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमने देखा कि एसेंस क्या है इन स्क्रम सेरेमनीज का, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस प्रॉब्लम डिटेक्शन और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। जब हम उसको अडेप्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसको अडाप्ट करते हैं तो ठीक क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होती है। प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप। जस्ट टीम जो है वो जब स्प्रिंट प्लानिंग करती है, जब वो इन स्क्रम और सेरेमनीज को जो है वो इम्प्लीमेंट करती है तो टीम के अंदर जो है वो अकाउंटेबिलिटी और ओनरशिप पैदा होती है। टीम ने कोई इसी चीज़ को कमिट किया है तो वो उसको पूरा भी करती है, जिससे टीम जो है वो काउंटेबल बन जाती है और जो टीम मेंबर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आती है जब उनके सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाता है और उनको जो है उनके वर्क की रिकॉग्निशन, उनके वर्क को रिकॉग्निशन मिलती है, उसके ऊपर फीडबैक मिलता है, अच्छा बुरा फीडबैक जैसा भी है, तो टीम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि उनको रेगुलरली फीडबैक मिल रहा होता है, तो टीम जो है वो कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रहती है और टीम कंटिन्यूसली इम्प्रूव करती है। सो ये थी सेरेमनीज की इम्पोर्टेंस। सो ये था एक जनरल सा ओवरव्यू स्क्रम सेरेमनीज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हर सेरेमनी की और हम देखेंगे कि हर सेरेमनी को कैसे जो है वो अरेंज किया जाता है, उसके अंदर क्या होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओवरव्यू स्क्रम सेरेमनीज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हर सेरेमनी की और हम देखेंगे कि हर सेरेमनी को